आपके पास एक नया चैप्टर लेकर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये है हमारी क्लास 10th की बायो की बुक का चैप्टर 7। ओके, तो आज है हमारी 13 मई 2023 और इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स को बस पढ़ना है। हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। केवल 5 टॉपिक, जिसका पहला टॉपिक है रिसेप्टर्स, दूसरा है न्यूरॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन, चौथा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट और पांचवा है हमारा लास्ट टॉपिक कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। उसके बाद ये पूरा चैप्टर फिनिश और आपका 10 नंबर का पूरे क्वेश्चंस एक जगह पर सेट हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जिसका नाम है रेसेप्टर्स। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंस ऑर्गन को ही रेसेप्टर्स कहते हैं। नर्वस सिस्टम में हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन, इट मीन्स 5 रेसेप्टर्स होते हैं। आपको केवल 5 रेसेप्टर्स को याद रखना है और तो और उनकी फंक्शंस याद रखनी है, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। इससे आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो पहला रेसेप्टर है हमारा ईयर। ईयर से हम सुनने का काम करते हैं, हियरिंग एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी करते हैं। और ये हमारा फोनो रेसेप्टर होता है। कौन सा रेसेप्टर? फोनो रेसेप्टर्स होता है। ये आपको समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारा आइज़। आइज़ जो होता है हमारा फोटो रेसेप्टर होता है। फोटो रेसेप्टर, फोटो जिससे आप खींचते हो फोटो ना, तो आप जो फोटो देखते हो ना, कोई भी चीज़ की फ़ोटो, वो आपके ब्रेन में कैप्चर हो जाती है। तो इसलिए हमारा ये फोटो रेसेप्टर है। और ये हमारी सीइंग, इट मीन्स देखने में मदद करता है ये हमारी। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्किन। स्किन जो होता है वो हमारा थिकमो रेसेप्टर होता है। वो हमें हॉट और कोल्ड का पता लगाने में, सॉफ्ट और हार्ड का पता लगाने में, इट मीन्स टच और फील में ये हमारी हेल्प करता है। अगला है नोज़। नोज़ हमारा ऑल्फैक्टरी रेसेप्टर होता है। ये हमें स्मेल डिटेक्शन में हेल्प करता है। ये खुशबू आ रही है, ये खुशबू आ रही है, तो ये हमारे रसगुल्ले से जो खुशबू आ रही है वो हमें नाक बता रही है कि ये खुशबू आ रही है। वही ये कूड़ेदान से बदबू आ रही है, तो ये भी स्मेल डिटेक्शन है, जो कि हमारी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर नोज़ बताती है। ओके, अगला है हमारा टंग। टंग होता है हमारा गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर ये हमारा टेस्ट डिटेक्शन कराता है। जैसे कि मैंने अभी नोज़ का बताया, वैसे ही मैंने आज चिकन खाया तो वह बहुत तीखा था, तो जो तीखा बता रहा है ना, वो हमें जीभ बता रहा है। ये हमें बता रहा है न्यूरॉन के उस माध्यम से बता रहा है। तो न्यूरॉन जो होता है ना, अगला टॉपिक हमारा न्यूरॉन है, सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक हमारा रेसेप्टर, सेकंड टॉपिक हमारा न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है वो नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ये हमारी नर्वस सिस्टम की। ठीक है, तो ये नर्वस सिस्टम में नस जो होती है, हमारी नसें, हमारी जो वीन्स नसें होती हैं ना, नसें, वो हमारी इसी से बनी हुई रहती है। ठीक है, तो ये लाइन टू लाइन लगा रहता है, तो इसी से हमारा पता चलता है। ओके, और इसकी पार्ट्स, इसकी जो लेबलिंग होती है वो आपको इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम याद होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, जैसे ये देखिए, ठीक है, ये है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है, ये हमारा डेंड्राइट है, ये हमारी सेल बॉडी है, ये जो लॉन्गेस्ट फाइबर है ये हमारा एक्सॉन है। ठीक है, और ये हमारी नर्व एंडिंग है। ये फिर एक और बार ये आएगी, फिर ऐसी और होते जाएगी, इसकी लाइन बन के हमारी नर्व्स बन जाती है। ठीक, तो इनके फंक्शंस है हमारे कुछ, इनके फंक्शन है हमारे, ये देखिए, इनके फंक्शंस है हमारे। पहला डेंड्राइट, ये वाला डेंड्राइट है। डेंड्राइट एक्वायर इन्फॉर्मेशन, ये हमारी इन्फॉर्मेशन लाता है कि ये चीज़ हमारी गर्म है, ये चीज़ हमारी ठंडी है। चलिए एज्यूम कीजिए आप कि आप आइसक्रीम खा रहे हैं। ठीक है, तो आइसक्रीम जो ठंडा और मीठा दोनों एक साथ जो हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, वो डेंड्राइट अपने पास लाया। ठीक है, और उसने ये सेल बॉडी जो है ना, सेल बॉडी को एज अ व्हाट्सएप मैसेज कर दिया कि भाई जो आइसक्रीम खा रहा है तू, ये बहुत ज़्यादा ठंडी है और बहुत ज़्यादा मीठी है। फिर इसने सेल बॉडी ने लिया और ये एक्सॉन से ट्रांसफ़र किया नर्व एंडिंग में। नर्व एंडिंग में जब ट्रांसफ़र किया एक्सॉन से, तो फिर बीच में, यहाँ पर बीच में एक लिक्विड आ जाती है, साइनेप्स नाम की। क्या? साइनेप्स।
साइनेप्स, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट, ठीक है। ये डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के अगले डेंड्राइट और नर्व एंडिंग के बीच में जो गैप होती है ना, उसके बीच में एक लिक्विड लगा रहता है जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को केमिकल इम्पल्स में चेंज कर फिर से उसको इलेक्ट्रिकल कर देता है। यहाँ से जब आई तब तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है। फिर यहाँ पर जब आई तो ये हो जाता है केमिकल, उसके बाद फिर से आगे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाता है तो फिर से वो इलेक्ट्रिकल हो जाता है, ठीक है। तो ये तीनों इसके फंक्शंस आपको लर्न होने चाहिए। आपको ये सारी नोट्स मैं अपने वेबसाइट में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, इनको लिख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो आपके सबसे ऊपर रहता है, जो कि प्रोटेक्टेड रहता है हमारे स्कल से। स्कल हमारी खोपड़ी होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें भी आपके 3 पार्ट होते हैं। ये ह्यूमन ब्रेन जो है हमारा, उसमें आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन, दूसरा पार्ट होता है मिड ब्रेन और तीसरा पार्ट होता है हिंड ब्रेन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले हम फोर ब्रेन पार्ट से। फोर ब्रेन पार्ट, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स और स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट कंटेन ऑफ सेरिब्रम। फोर ब्रेन जो होता है उसके अंदर हमारा सेरिब्रम होता है, ठीक है। सेरिब्रम एक पार्ट है ब्रेन का। ब्रेन के जो 3 पार्ट है उसमें सेरिब्रम भी है एक, ठीक है। तो इसके अंदर वो रहता है और ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अगर यहाँ पर कोई हमारे हमला कर देता है ना, तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारे इसके फंक्शंस याद कर लीजिए, कम से कम मैक्सिमम 2 फंक्शंस आपको याद रहने चाहिए। और फंक्शंस हमारा थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो आप सोचते हो, जो आपकी सोचने की क्षमता होती है, वो आपके फोर ब्रेन से होती है, सेरिब्रम से होती है। आप अगर कोई काम नहीं कर पा रहे तो आपके सेरिब्रम की गलती है, ना कि आपके कोई और फंक्शन की। तो सेरिब्रम की बात होती है, ठीक। तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। और कंट्रोल ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब आप इधर मार रहे हो, उधर पिटाई कर रहे हो, और तो और मैं पानी पी रहा हूँ, या तो और मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये सारे काम हमारा फोर ब्रेन करता है, ठीक है। हमारे खाने पीने का ध्यान भी फोर ब्रेन ही रखता है। और तो और हमारी सेंस की इम्प्लूज, जैसे मैं गर्म खा रहा हूँ, ठंडा खा रहा हूँ, ये सारा भी हमें फोर ब्रेन ही बताता है। अगला है हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शंस को हमें बताता है। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि हमारा हार्ट बीट चलना, हमें उल्टी आना, या तो उल्टी आना, हार्ट बीट चलना, हमारे मूवमेंट जैसे हेड का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, ट्रंक का मूवमेंट, ये सब हमें मिड ब्रेन बताता है। थर्ड पार्ट आता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसका नाम है हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिब्लम, दूसरा होता है मेड्यूला और तीसरा होता है पोन्स। इसमें मेड्यूला जो पार्ट है ना, यही वो पार्ट है जहाँ पर मारने से इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। सेरिब्रम कंट्रोल पोस्चर एंड बैलेंस, ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन पक्का लिख लेना, आएगा। प्रिसेशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शंस। पिकिंग पेन, मैं पेन को उठा रहा हूँ, ये पेन मैंने उठाया, पिकिंग पेन, ये हमारा वॉलेंट्री एक्शन है, ठीक है। तो वॉलेंट्री एक्शन ये हमें सेरिब्रम बता रहा है। दूसरा है मेड्यूला, कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस, ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग, ओके, ये सब हमारा मेडुला करता है। पोन्स, इनवॉलेंट्री एक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब हमारा सांस लेना, सांस छोड़ना, एल्वोली का फूलना, डायफ्राम का, ये सारा कुछ हमारा पोन्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो हमारा ये दिमाग जो है ना, इस दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, तो इनको गलत चीज़ों से ना भरकर हमें सही चीज़ों से भरकर इसका यूज़ करना चाहिए, ओके। तो अगला पार्ट आता है हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो चैप्टर है इसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट अब हमें पढ़ना है। हमने कंट्रोल के बारे में पढ़ लिया, ये 3 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, रेसेप्टर, न्यूरॉन, ह्यूमन ब्रेन। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कहीं इधर उधर मत देखिए, नीचे लाइक का बटन है और उसके बगल में कमेंट का ऑप्शन है, उसमें जाइए, फटाफट से कमेंट कीजिए, आपको फटाफट से 15 से 20 मिनट में आपको रिप्लाई तैयार मिल जाएगा, ठीक है। एज अ वीडियो और एज अ कमेंट रिप्लाई आपको मिल जाएगा, पक्की बात है। तो अभी हमने इसके कंट्रोल तो पढ़ लिया, बट अभी हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन होता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन, जो हमारे प्लांट में और एनिमल्स में होती हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ें करने में हेल्प होती है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेट्स स्टार्ट।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के कोऑर्डिनेशन वाले टॉपिक में प्लांट की जब बात आती है तो इसमें टेंड्रिल्स की बात आती है। टेंड्रिल्स में हमारे 4 अलग अलग चीज़ें और आती है जिनका नाम होता है ट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, चेमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म होता है मूवमेंट टुवर्ड लाइट। कोई भी जब प्लांट होता है ना तो जहाँ से रोशनी आती है वहाँ पर मुड़ता है तो उसे कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जैसे कि आपने सुना होगा कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, जो सनफ्लावर का फ्लावर होता है ना, जो सनफ्लावर का जो ऊपर वाला फ्लावर होता है, टॉप फ्लावर, सो वो जो होता है ना सन की डायरेक्शन में मूव करता है ड्यू टू फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म। अगला हमारा जियोट्रॉपिज्म। ये हमारी ग्रेविटी की बात होती है, जहाँ ग्रेविटी होगी वहीं पर ये मूवमेंट करेगा। अगला होता है हमारा केमोट्रॉपिज्म, जहाँ पर हमारी केमिकल ग्रोथ होगी पॉलन ट्यूब की, उस साइड से वो मूव करेगा। और लास्ट आता है हमारा हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, था और शुरू से ही रहेगा। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म हमारा पानी का मूवमेंट, जिधर आपको पानी मिलेगा उधर अपन जाएगा, ये सिस्टम होता है। किसी किसी पेड़ पौधों की जो जड़ होती है ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें, ये हमारा पौधा है, ठीक है, इसकी जड़ जो होती है ना किसी किसी की छोटी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि उनको पानी इतने में मिल जाता है। बट किसी किसी की लंबी लंबी होती है। उनकी लंबी होने का रीज़न ये होता है कि उनको पानी मिल नहीं पाता, तो वो और अंदर तक ग्रोथ करते जाते हैं। जड़ ये ग्रोथ करते जाते हैं जब तक उनको पानी नहीं मिलता। वो पानी मिल गया तब इनका काम डन हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्रो करने लगता है वापस से। ठीक, तो हमें ये नहीं देखना कि इसकी जड़ या ये, हमें ये देखना है कि ये हाइड्रोट्रॉपिज्म का सहारा ले रही है, हाइड्रोट्रॉपिज्म। ठीक है, सो ये चारों चीज़ आपको याद रखनी है, कौन कौन सी मूवमेंट किधर किधर होती है। ठीक, अब बात आती है हमारी प्लांट हार्मोन्स की। हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज ऑफ द प्लांट इन्वायरमेंट। ठीक है, आपने सुना होगा मेरा पौधा नहीं बढ़ रहा है यार, मैंने लगाया था 2 साल पहले, मेरा पौधा बढ़ ही नहीं रहा है। तो इसका रीज़न ये होता है कि आपने उसको सही नेचर में नहीं रखा। ठीक है, उसके अंदर हार्मोनल चीज़ें का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। हार्मोनल चीज़ जब तक उसके अंदर डेवलप नहीं होगी तब तक आपका पौधा ग्रोथ नहीं कर सकता, आप खुद ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आपके अंदर हार्मोनल डिसऑर्डर्स रहेंगे तो। ठीक है, तो इसमें आपको किसी भी 2 का नाम याद रखना है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप इनमें से 4 में से 2 को लिख लीजिए, उनके फंक्शंस याद कर लीजिए बस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्मोन इन एनिमल्स। इसमें से आपका टॉपिक आपको सीधा का सीधा 2 हार्मोन के नाम पूछ लेगा, उनके फंक्शंस पूछ लेगा, या तो कोई भी हार्मोन का फंक्शन दे देगा और आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं ना, इसके अंदर कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये कुछ चीज़ें जो है ना, ये कुछ चीज़ें, यही चीज़ों से हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, केमिकल्स निकलती हैं और वही हमारी हेल्प करती है। ठीक है, उसमें हमारा पहला नाम आता है हाइपोथैलेमस, बहुत इंपॉर्टेंट। हाइपोथैलेमस 11th में ही पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस, फिर आता है पिट्यूटरी, फिर आता है थायराइड, फिर आता है पैराथायराइड, फिर आता है थाइमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल, ओवरीज और टेस्टिस। ठीक है, तो ये कुछ हैं, इनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। इस टेबल का स्क्रीनशॉट आधे से ज़्यादा बच्चे ले चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं लिया उन्हें भी कहता हूँ कि इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ NCERT से एकदम बेस्ड डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की किताब में। ठीक है, ये दिल्ली बोर्ड के लिए होती है, CBSE बोर्ड के लिए होती है, CBSE सेंट्रल के लिए होती है। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसमें हमारा पहला आता है थैरोक्साइन। थैरोक्साइन एक हार्मोन है जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड छोड़ता है। साथ ही साथ ये हमारा लोकेशन, जो थायराइड ग्लैंड है ना, ये हमारे गले पे लोकेट होता है, नेक पे लोकेट होता है। और इसका फंक्शन, ये हमारा फैट और प्रोटीन को रेगुलेशन, उसका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, इसमें से 6 आपको यहाँ पर हार्मोन दिए गए हैं। 6 में से आपको कम से कम 3 से 4 याद रखने हैं। उसमें आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। 5, 6 टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इंसुलिन इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 6 के 6 याद रख लेना। ओके,
सो ये है, और इसमें जो इंसुलिन है ना, इंसुलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा पैनक्रियाज से निकलता है, जो कि हमारे पेट के नीचे लोकेटेड होता है पैनक्रियाज, ठीक है। तो पेट के नीचे लोकेटेड होता है पैनक्रियाज, और उससे हमारा ये इंसुलिन निकलता है, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। ज़्यादातर आपने बूढ़ों को सुना होगा कि इसको शुगर की परेशानी है तो उसको इंजेक्शन लगवाओ भैया। अगर उसको शुगर की परेशानी है तो उसको इंजेक्शन लगवाओ इंसुलिन का, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो वो इंसान फिर सीधा यमलोक पधार जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उसको इंसुलिन की इंजेक्शन लगवाओ, ठीक है। एक और इसमें आता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। आपने बौने सुने होंगे, बौने कोई किस्मत या इससे नहीं होता, बौने का भी रीज़न है, आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप विकलांग लोगों को देखते हैं उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान ने पहले से प्रॉब्लम दे रखी है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हमारा मास्टर ग्लैंड होता है, जो कि हमारे मिड ब्रेन में लोकेटेड होता है। अगर ये हमारा हार्मोन रिलीज़ नहीं करता तो हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। अगर ये हमारा हार्मोन रिलीज़ नहीं करेगा तो हमारी ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी, ठीक। तो इसी कारण से इंसान बौना रह जाता है, ओके। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। साथ ही साथ आप मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, और इसमें नीचे लिंक दे दूँगा यूट्यूब चैनल की, और वहाँ पर जाके लाइक करें, इसमें भी लाइक कर दें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको साइंस में तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करना प्लीज़, कुछ भी कमेंट करो बट प्लीज़ कमेंट करना, ओके। थैंक यू। और ऐसे ही मैं आपके पास नए वीडियोस लाते रहूँगा। आप अपने दोस्तों को भी सेंड करें ये वीडियो, और उनको भी सिखाएं कि देखो ये होते हैं हार्मोन्स, इन्हीं के कारण इंसान ग्रोथ करता है, ठीक है। थैंक यू।